आपको याद है पिछले प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगता रहा, मोहतरमा बेनज़ीर के ऊपर भी लगा, नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी लगा और यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर भी लगा। तो इतना शोर नहीं पड़ा क्योंकि उनको तो ये कहते हैं ना करप्ट थे वो जी। लेकिन ये तो सादिक और अमीन इकलौते पाकिस्तान की हिस्ट्री में, मैं यही कह रहा हूँ, वो तो इनके लोग कहते वो तो करप्ट थे, तो अगर करप्ट थे तो उन्होंने कर लिया तो एक और करप्शन हो गई। मगर ये तो सादिक और अमीन है, ये तो करप्ट नहीं है। तो अगर अब ये करते हैं तो फिर ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे क्यों आप सादिक और अमीन के यार्ड स्टिक के ऊपर मुझे आप वज़न मेरा पहचानते हैं या लेते हैं। वो आर्मी में ये होता है और वो फलाने में ये होता है, तो मैंने क्या कर दिया। तो अब आप सोच रहे हैं अब वो अपने आप को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये डिफेंस कमज़ोर है बहुत और इससे बड़े से बहुत सी पेचीदगियाँ और मसले हैं। खान साहब नहीं बच सकते इसके ऊपर, ये इल्ज़ाम अब स्टिक होगा कि आप में और उनमें क्या फ़र्क है। जी। आपने खुद एग्जांपल दे दी ना कि अगर उनको प्लॉट मिल सकते हैं तो मैंने ये ले लिया तो क्या हो गया। तो बात ये है कि इट्स द सेम थिंग ना, वो भी गलत है ये भी गलत है। और अगर जिन्होंने पहले ये किया वो करप्ट है तो फिर आप भी करप्ट है। मगर बात ये है कि खान साहब किसी चीज़ को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। अब उनके ऊपर ये आगे भी बहुत कुछ आने को है और ये बड़ी अफसोस की बात है कि आपको एक स्टोरी है कि 18 करोड़ की एक नेकलेस था या घड़ी थी, मिला जुला के तो इन्होंने 2 करोड़ का बेच दिया। जुल्फी मतलब हर किस्म की चीज़ें चल रही, जुल्फी बुखारी ले गई हो गया, मुझे नहीं पता क्या सही है क्या नहीं। बात यह है कि कल को यही चीज़ निकलेगी ना और एविडेंस के साथ निकलेगी। और फॉरेन फंडिंग भी 30 दिनों में निपटाना है। जब एविडेंस के साथ निकलेगी तो फिर कहाँ जाएंगे, किसने लिया, किधर बेचा, कहाँ से, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी ना। ये विद फैक्ट्स एंड फिगर्स आएगी। ज्वेलर्स जिसको बेचा वो आके कहेंगे जी हमने ख़रीदा, कितने का ख़रीदा, हमने इतने का ख़रीदा, ये सारी बातें निकलेंगी। तो फिर आप कहाँ जाएंगे, छुप नहीं सकेंगे। तो आप भी उसी हमाम में फिर नलाए जाएंगे जिस हमाम में हम बाकी सबको गौसल करवाते रहे। अच्छा, अब आपका दूसरा सवाल है जो रेफरेंस भेजा जा रहा है जिसकी तैयारी इमरान खान साहब कर रहे हैं, उसका नतीजा निकलेगा तो क्या होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अच्छा, अब आइए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ। वो कह रहे हैं कि जी ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे खिलाफ है। अच्छा, यही कह रहे हैं ना, इसलिए हम रेफरेंस भेज रहे हैं, यही कह रहे हैं ना। फिर जब ये पूछा गया कि जी ये तो आपने इसको अपॉइंट किया था अपोजिशन के साथ मिलके जी, तो आगे से ये कहते हैं कि नहीं ये तो एस्टैब्लिशमेंट ने इसको रेकमेंड किया तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो सारा का सारा एस्टैब्लिशमेंट में फेंक दिया। वो तो ये कह रहे हैं इस क्लिप के अंदर कि ये इलेक्शन कमिश्नर तो हमने और अपोजिशन ने मिल के बड़ा सोच समझ के जमहूरी तरीके के साथ किया था, ये बड़ा ज़बरदस्त आदमी है ये। तो एस्टैब्लिशमेंट का रोल कहाँ से आया? ये तो खान साहब ने और इन्होंने मिल के ये किया। तो ये एक तो ये मैं समझता हूँ कि ये कहीं नहीं जाएगा ये रेफरेंस। इलेक्शन कमिश्नर बड़े मजबूत ग्राउंड पे खड़े हैं। खान साहब इसलिए ये कर रहे हैं आयशा क्योंकि उन्हें फ़िक्र है कि अब फ़ॉरेन फंडिंग केस आ रहा है और फ़ॉरेन फंडिंग केस आ रहा है। उसके ऊपर जब इनको सवाल किया गया तो इन्होंने जवाब दिया कि जी फ़ॉरेन फंडिंग केस इतने साल हमारी तो गलती नहीं है, हमने तो डिले नहीं की। वो जो पुराने इलेक्शन कमिश्नर से जो इन्होंने लगाए थे वो इसको नहीं करना चाह रहे थे। देखो उन्होंने कैसे टर्न कर दिया। और अब ये जो है जो कि इन्होंने मिल के लगाया है, अब वो करना चाह रहा है तो कहते नहीं है ये तो मैंने नहीं लगाया, तो एस्टैब्लिशमेंट ने लगाया। तो अब कहाँ जाएँ आप? अच्छा, यही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि जस्टिस काजी फाइज़ा के खिलाफ जो रेफरेंस भेजना था वो भी गलती थी इनकी। अच्छा, तो वो भी किसी और ने किया। हाँ, वो भी अब फरूक नसीम पे डाल दिया वज़ारत कानून, और फिर ये उन्होंने क्लियर भी किया और फिर ये कहा होगा वो तो हमारा है ही नहीं बंदा, वो तो एमक्यूएम का बंदा था। तो मतलब ये है कि अब जाएं तो जाएं कहाँ, कोई चीज़ अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है और हर चीज़ किसी और के ऊपर फेंक। मैं आपको बता दूं एक बात खान साहब की, और ये उनकी प्रैक्टिस से नज़र आता है कि जब एक शख्स उनका जितना भी करीबी हो, जब उसका कोई फ़ायदा नहीं है और नुकसान होना शुरू हो जाता है उनकी आपके साथ जो तल्लुकात हैं, तो वो बस बुलाते हैं और बस के नीचे फेंक देते हैं कि चलिए तो चढ़ जाओ। जितने लोग आप नाम ले लें, आप बेहतर जानती हैं, यू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द फैक्ट्स। कितने लोगों को खान साहब ने बस के नीचे फेंक दिया। बहुत से मुआवनीन खुसूसी हैं, फिर असद कैसर साहब को भी हमने देखा आखिरी लम्हे। अब सबको ही स्टेप बाय स्टेप अब और वो फेंकते जा रहे हैं कुर्बानी के। और अब वो फरूक नसीम को भी फेंक दिया उन्होंने जाते जाते। उन्होंने कहा इधर भी तू भी जा यार, तेनू तो मैं जानता ही नहीं, तू आया कित्थों है? मैं तू कौन है, तेरा की ना है, किने भेजा तू? अच्छा चलो। वैसे भी अब वो हुकूमत के इत्तेहादी है ना।
हाँ, अब तो खैर नहीं, वो तो अब कहीं ना इधर है ना उधर, उन्होंने कोई वोट नहीं डाला। हाँ, लेकिन वो सेनेटर है ना। हाँ, तो वो इसमें उनकी जमात उधर चली गई। हाँ, जमात उधर, मतलब जमात पहले दिन से कह रही थी ये हमारा तो है ही नहीं। हाँ, हमें तो कहा गया था कि इसको दे दो उसको। तो फिर सब उसी के बंदे हैं। हाँ, तो सब उसी के अच्छा, ये जो बात और क्या बात की है, इमरान खान साहब ने कहा इलेक्टेबल्स को आइंदा टिकट नहीं देंगे और इत्तेहादियों को नहीं साथ लेकर चलेंगे, वो ब्लैकमेल करते हैं। हाँ, अच्छी बात है, मगर पहले भी ये इन्होंने जो इलेक्टेबल्स थे, जो लोटे थे, और उस वक्त भी इनको ये कहा था, उनका उस वक्त जवाब ये था कि मैं फरिश्ते कहाँ से लाऊं। जी, मुझे याद है मेरी लड़ाई झगड़े हुए थे इनके लोगों के साथ कि यार ये क्या कर रहे हैं आप लोग। कोई प्योरिटी रखो, आइडियोलॉजिकल पार्टी रखो। हमने देखा है जब लोटे आ जाते हैं तो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ हमने देखा था क्या हुआ 1977 में, जब उन्होंने अपने लोग छोड़ दिए और लोटे लेने शुरू कर दिए और इसके सब भी चीज़ें शुरू कर दी थी। आप ये काम ना करें, आपके आइडियोलॉजिकल लोग हैं उनको लखे रखें, बात आपकी पार्टी अच्छी बनेगी। मगर नहीं, इन्होंने कहा जी लोटे ले लें। और मेरा ख्याल हिदायत वही होगी कि तेरे को तो एक बंदे ही कोई नहीं, तेरे को तो पार्टी कोई नहीं, और थी भी नहीं, बनाई गई ना। हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि 2 ISI चीफ्स ने ये पार्टी बनाई थी, जनरल पाशा और जनरल हमीद गुल जहीर, नहीं जनरल हमीद गुल के मतलब सपोर्ट था। हाँ, वो तो काफ़ी अरसे से लगे हुए थे, मगर आखिरी स्टेज पे हमीद गुल साहब इनका साथ छोड़ गए थे, और ज़हीरुल इस्लाम साहब और ज़हीरुल इस्लाम और जनरल पाशा, इन दोनों ने ये सारी इब्तिदा की थी। और ये अब तारीख का रिकॉर्ड है, ये मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, सबको पता ही है इस बात का। तो और इसके बाद अब जो हिमायत चल रही है उसकी भी समझ आ रही है, उसकी भी समझ आ रही है क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अभी कुछ ट्विटर में ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि मैं तो नाम लेने से घबराता हूँ, जिन जर्नलों के नाम लिए जा रहे हैं अभी भी, कि आप भी पीछे से अभी स्ट्रिंग्स पुल कर रहे हैं इमरान खान के लिए। एग्जैक्टली, ये बहुत अहम बात आपने कही, समझने वाले समझ जाएंगे। बहुत से ऐसे ट्रेंड्स चल रहे हैं, बहुत सी ऐसी बातें चल रही हैं जो कि वक्त के साथ साथ अनवेल भी होंगी।